नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल ऋषि ज्ञान माला में। आज हम अध्ययन करेंगे शब्द विचार का। शब्द क्या है? शब्द को यदि सरल भाषा में समझा जाए तो जो कान से सुनाई दे उसे शब्द कहते हैं। पशुओं और सितार, सारंगी इत्यादि बाजों की बोली को ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार की बोली से केवल ध्वनि का ज्ञान होता है। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। इनको डिटेल में हम आगे समझेंगे। सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं और सार्थक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। ये भाषा के 3 अंगों में आते हैं। भाषा के 3 कौन कौन से अंग होते हैं? वर्ण, शब्द और वाक्य। तो वाक्य सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं और वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो अगर शब्द की परिभाषा शॉर्ट में लिखनी है, संक्षिप्त में लिखनी है, तो क्या लिखेंगे? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। अब इसको डिटेल में कैसे समझेंगे? किसी भाषा में जितने शब्द प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों के समुच्चय को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। हिंदी भाषा का शब्द भंडार बहुत ही विशाल है। हिंदी भाषा में अधिकतर शब्द संस्कृत से आए हैं। इनमें से कुछ शब्द अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं और कुछ शब्द का स्वरूप परिवर्तित हो गया है। हिंदी भाषा में कुछ शब्द विदेशी भाषाओं से भी आए हैं। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो ना तो संस्कृत से आए हैं और ना ही विदेशी भाषाओं से। इनका विकास यहीं पर हुआ है। इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर हिंदी के शब्द भंडार में 4 प्रकार के शब्द मिलते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, विदेशी और देशज शब्द। ठीक है, शब्द के भेद 4 किए गए हैं। कौन कौन से हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के भेद किए गए हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर कौन कौन से भेद हैं? सार्थक और निरर्थक। निरर्थक शब्दों का प्रयोग व्याकरण में नहीं किया जाता, केवल सार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो सार्थक शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एकार्थ, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम और समानभाषी शब्द युग्म। उत्पत्ति के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है? इनको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। रचना के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है? तो रचना के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, विशेषण और क्रिया। अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, सामुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इसको डिटेल में हम बाद में समझेंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो उपयोगी लगा होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे देखते हैं आज का गृह कार्य। आज के गृह कार्य में आपको प्रश्न उत्तर करने हैं। तो नंबर 1 प्रश्न, शब्द की परिभाषा लिखो। इसका आपको उत्तर लिखना है। जो 1 लाइन में आपको शब्द की परिभाषा बताई थी उसको यहाँ पर लिखना है। नंबर 2 प्रश्न, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए। नंबर 3 उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार लिखिए। इसमें भी आपको शब्द कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।